हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वर्तमान में कौन क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में लगभग इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के इस वीडियो हम लोग इसी से जो है रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि अ, जून के अपडेटेड क्वेश्चन यानी जून महीना के अपडेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद भी मैं और वीडियो लाऊंगा। फिलहाल जो मैं 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूंगा, जून अपडेटेड क्वेश्चन यानी जो जो नए चेंजेस हुए हैं सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जून महीना तक का। ठीक है, तो वर्तमान में कौन क्या है जून महीने तक का हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल जीके भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। वर्तमान में कौन क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग जो बनेगा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो पहला सवाल जो बनेगा आप सभी के लिए यहाँ पे कि हाल ही में सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री नारायण राणे को दोस्तों सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल जो कि बनेगा आप सभी के लिए, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि हाल ही में किसे कृषि और कल्याण कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। तो आप सभी का यहाँ पे उत्तर बन जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर को जो है वो कृषि कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, जैसा कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं। यही तब आपका दूसरा सवाल। जहां तक तीसरे सवाल की बात की जाए, तीसरा सवाल जो कि बनेगा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट कि हाल ही में किसे रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री मनसुख मांडविया को दोस्तों रसायन रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों चौथा सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि हाल ही में किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री पशुपति कुमार पारस को दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। ये था वो आपका 4 नंबर का सवाल। जहां तक 5 नंबर सवाल की बात की जाए कि हाल ही में किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री गिरिधर अरमाने को दोस्तों रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों छठा सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि हाल ही में किसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है या बनाया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्रीमती निर्मला सीतारमण को दोस्तों बनाया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों सातवां सवाल जो कि बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा फिर से यहाँ पे पशुपति कुमार पारस। याद रखना है पशुपति कुमार पारस और क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री भी थे। इसके अलावा यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी कौन है, पशुपति पारस। याद रखना है आप सभी को। तो 8 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, तो आपसे को उत्तर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान को दोस्तों शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 9 नंबर सवाल जो कि बनेगा आप सभी का कि हाल ही में गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव किसे बनाया गया है, तो आपसे को उत्तर हो जाएगा BSK कौमुद को दोस्तों गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए जो है विशेष सचिव बनाया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 10वां सवाल जो कि बनेगा आप सभी के लिए कि हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा KB शाहजी को दोस्तों नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जैसे कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फटाफट 11वां सवाल देख लेते हैं। तो 11वां सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि भारत का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव को दोस्तों भारत का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को आप इनको यहाँ देख सकते हैं, भूपेंद्र यादव को। ये था अब आपको 11वां सवाल। जहां तक 12वें सवाल की बात की जाए कि हाल ही में किसे पेट्रोलियम मंत्रालय, आवास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा हरप्रीत सिंह पुरी को दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय, आवास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है।
ये था आपका 12 नंबर का सवाल। जहाँ तक 13 नंबर सवाल की बात की जाए कि हाल ही में किसे जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, तो आपसे का उत्तर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को। इसके अलावा दोस्तों 14 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाल ही में किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को बताना है। तो आपसे को उत्तर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी को दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 15वां सवाल बनेगा आप सभी के यहाँ पे कि हाल ही में किसे जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपसे का उत्तर हो जाएगा अर्जुन मुंडा को दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 16वां सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि हाल ही में किसे महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्रीमती स्मृति ईरानी को दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 17वां सवाल बनेगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी के लिए कि हाल ही में कॉनकर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा संजय स्वरूप को दोस्तों कॉनकर के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आपको 17 नंबर सवाल। जहाँ तक 18 नंबर सवाल की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा मनसुख मांडविया को। इससे पहले भी दोस्तों वो किस किस के थे, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री ऑलरेडी थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री भी जो है वो कौन है, मनसुख मांडविया है, तो आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 19वां सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि रेल मंत्री, संचार मंत्रालय, आईटी मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी के लिए। तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पर श्री अश्वनी वैष्णव को दोस्तों संचार मंत्रालय, रेल मंत्री और आईटी मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अश्वनी वैष्णव। ठीक है, उसके बाद 20वां सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि हाल ही में एनएफसी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दो उत्तर हो जाएगा, पहला प्रफुल्ल पटेल, दूसरा सुप्रिया सुले को दोस्तों एनएसपी का जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप सभी को उत्तर बन जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 21 नंबर सवाल बनता है यहाँ पे 21 नंबर सवाल बनता है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार को दोस्तों वीरेंद्र कुमार को जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका बन जाएगा 22 नंबर सवाल कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा श्री पुरुषोत्तम रूपाला को दोस्तों पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन यानी मछली का पालन और पशु का पालन डेयरी के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला को, आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की वीडियोस पाने के लिए। तो फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री न्यायमूर्ति ध्यानचंद्र यशवंत चंद्रचूड़ को दोस्तों क्या बोलते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 25 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री सुमन बेरी दोस्तों वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 26 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्पल कुमार सिंह को दोस्तों लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 27 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन किसे बनाया गया है, यानी एनटीपीसी के चेयरमैन किसे बनाया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गुरप्रीत सिंह को दोस्तों एनटीपीसी का चेयरमैन बनाया गया है, गुरदीप सिंह को याद रखना है आप सभी को। फिर इसके बाद दोस्तों 28 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि राज्यसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा पीसी मोदी को दोस्तों वो क्या राज्यसभा का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना। फिर इसके बाद दोस्तों 29 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़ को दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दोस्तों हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी कौन है, जगदीप धनखड़ ही है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 30 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि संसदीय मामलों के मंत्री
कोयला मंत्री और खान मंत्री किसे बनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा प्रहलाद जोशी को दोस्तों संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का 31 नंबर का सवाल बनेगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी को दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों फिर आपका 32 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को 33 नंबर का सवाल बनेगा कि लोकसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? लोकसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ओम बिरला को दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा श्री राजीव कुमार को दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 35 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो फटाफट मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री दामोदर नामेंद्र मोदी दास। तो फटाफट हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या बनेगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हमारे कौन हो जाएंगे? नरेंद्र दामोदर मोदी, मोदिया को यहाँ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 37 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि भूभाग मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? तो आपसे सॉरी भू विज्ञान मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रिजिजू किरेन रिजिजू को यहाँ देख सकते हैं। कैसे ना अजीब चेहरा है इनका, कहने की बात नहीं। फिर 38 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में से पूछे जा सकते हैं। तो आपसे उत्तर हो जाएगा श्री जनरल मनोज मुकुंद नरवाना को जो है वो थल सेना का प्रमुख बनाया गया है। आप सभी को याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों 39 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि वायुसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को दोस्तों वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। आप सभी को याद रखना। फिर इसके बाद दोस्तों नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो उसका भी आंसर कौन हो जाएगा? एडमिरल आर हरि कुमार को दोस्तों नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों 41 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि भारत के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंकज कुमार सिंह को दोस्तों भारत के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त गया है। आप सभी का सवाल बनेगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 42 नंबर सवाल बनेगा कि भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री कृष्णा स्वामी नटराजन को जो है वो भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना। फिर इसके बाद दोस्तों 43 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि भारत के न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा के वेणुगोपाल को दोस्तों भारत के न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 44 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देवेश श्रीवास्तव को दोस्तों जीआईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 45 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शीलवर्धन सिंह को दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों 46 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि रेल सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी ट्रेन हादसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा संजय चांदर को दोस्तों रेल सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आप सभी का 47 नंबर का सवाल बनेगा कि राष्ट्रीय कैडर कोर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर कौन क्या है? यानी एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को दोस्तों एनसीसी का महानिदेशक बनाया गया है। आप सभी को याद रखना। फिर इसके बाद दोस्तों 48 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार खरा को दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों 49 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे कि केंद्र रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे
किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को बता कुलदीप सिंह को दोस्तों सीआरपीएफ का जो है वो महानिदेशक बनाया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर सवाल बनेगा आप सभी के लिए, जो कि आज का लास्ट सवाल है। मैंने 50 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए जून महीना के अपडेटेड करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स नहीं, वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से, जो कि 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए इस वीडियो में। इसके बाद भी मैं और वीडियोस लाऊंगा। तो फटाफट लास्ट सवाल देख लेते हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपसे को उत्तर है यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने जून अपडेटेड क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। ये तो पार्ट 1 वीडियो था, इसके अलावा पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, जिसमें कि मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगा वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से, जो कि आपके हायर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप ये वीडियो देखिएगा, आपका सारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जीके का टॉपिक जो कवर हो जाएगा इस चैनल पे। तो फटाफट वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।